मौलाना इमाम महमूदी साहब, मौजूद तौहीद ट्रस्ट के मुदीर रहमान साहब और इस जलसे के चीफ गेस्ट जनाब अशोक चौधरी साहब, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मौजूद हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान साहब, मौजूद दिलीप जायसवाल जी, हमारे बीच कई एमएलएज हैं, अंजार नईमी साहब, इजहार असफी साहब, सऊद आलम साहब का भी नाम, इसके अलावा नौशाद साहब हैं, मुजाहिद साहब हैं, कमरुल हुदा साहब हैं, साथ ही रशीद साहब और जितने भी हाज़रीन हैं, आप सबों को इस मौके पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तौहीद ट्रस्ट को ख़ास करके मुबारकबाद के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किशनगंज जो तालीम के मामले में अभी भी हम लोग काफ़ी पिछड़े हैं और उनका जो जज्बा रहा है कई सालों से, उनके वालिद और उनके चचा जिन्होंने उनके साथ जो लोगों ने इतने सालों तक मेहनत की, उसको इस मौके पे सलाम और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही आज के बिहार सरकार के सीनियर मोस्ट हमारे मंत्रियों में अशोक चौधरी जी पे भी मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने किशनगंज में इस इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए जो कोशिश की, उसका हम लोग हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। हमारे लिए बेहतर तो ये होता कि आज भी वो तालीम के मिनिस्टर रहते तो हमारा रास्ता आसान रहता, लेकिन जो आज मिनिस्टर एजुकेशन है वो भी एक बहुत सीनियर और समझदार मिनिस्टर्स में जाने जाते हैं, तो उनसे भी हमें मदद मिलती रहेगी, इसका पूरा भरोसा है मुझे। और साथ में हमारे बीच जमा खान साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं, मैं आप लोगों के तरफ से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी कायम करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें बहुत तरह की इमारत की ज़रूरत होगी, बहुत तरह की और चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें उनके और उनके विभाग का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। ये पैम्फलेट में देख रहा था, ब्रोशर, और उसमें जो बिल्डिंग का 2-3 बिल्डिंग का नक्शा दिया गया है और उसकी लागत दी गई है। ऑडिटोरियम जिसकी 3.25 करोड़ की लागत है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग 4.25 करोड़ की लागत है, और जो मेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है लगभग 14 करोड़ की लागत है। इस मौके पे मैं किशनगंज के एक बाशिंदा या किशनगंज का नागरिक की हैसियत से हमारे पुराने साथी, हमारे आज के मंत्री, इत्तेफाक से बिल्डिंग मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, माननीय अशोक जी, आपसे गुजारिश करेंगे, ये बहुत छोटा सा रकम है, आपके तरफ से तावन हो। मैं पूरा यकीन है जिस तरह से आपने किशनगंज के बारे में और ख़ास करके तौहीद अकेडमी के लिए जितना किया है, इस छोटे रकम में भी आपका पूरा योगदान रहेगा। हमारे बीच दिलीप जी है, दिलीप जायसवाल जी, यहाँ से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किशनगंज के सरजमीन पे जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, हमारे लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है, जिसके लिए उनको और उनकी जितनी बड़ी टीम है सबको मैं
अपने और आप लोगों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और चूँकि आज की हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं, एनडीए की हुकूमत है, जेडीयू और बीजेपी की हुकूमत है। आज एमएलए की तादाद बिहार के असेंबली में बीजेपी की तादाद ज़्यादा है, तो आप हमारे एमएलसी हैं। मैं गुजारिश करूंगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी आपकी तरफ से दबाव हो, ताकि इस मौके पे जो हम लोग इस कोविड के वक्त भी इतने तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी परेशानियों को देखते हुए आपका भरपूर साथ रहेगा। और इस मौके पे हमारे दो मंत्री, हमारे एमएलएज, हमारे एमएलसी, आप सबों से गुजारिश है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ 7-8 साल कबल किशनगंज के लोगों ने हज़ार नहीं लाखों की तादाद में एक दिवसीय पीसफुल धरना किया था और उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार सरकार ने हमें ज़मीन दी, लेकिन उस ज़मीन पे आज भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसके बगल में कुछ ज़मीन है, लगभग 25 एकड़ ज़मीन है। जब तक पुरानी ज़मीन का फैसला ना हो जाए, आप जो 25 एकड़ ज़मीन है उसको एएमयू सेंटर के लिए आप उसको दें। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि नीतीश जी ने जिस तरह एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे यहाँ दिया, और भी कुछ कॉलेजेस आई हैं, चाहे टेक्निकल में आप आईटीआई की बात करें और कुछ कॉलेजेस हैं, तो हमारी गुजारिश होगी कि जो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की जो कोशिश रही कि यहाँ पे अच्छे तालीम का मौका दिया जाए, और 8 साल के बाद भी हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो इस मौके पे मैं चाहूँगा दोनों हमारे आदरणीय मंत्री महोदय से और हमारे एमएलसी साहब और एमएलए लोगों से भी कि नीतीश जी तक ये बात हमारी ज़रूर पहुँचाएँ, यहाँ के लोगों की बात ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि एएमयू की ज़मीन का जो मसला है वो मसला हल हो, और जिस तरह बाकी 2 सेंटर्स में तालीम अच्छी तरह चल रही है, हमारे यहाँ भी जल्द से जल्द तालीम शुरू हो। दोस्तों बुजुर्गों, मुझे अफसोस है कि अभी 2-4-5 मिनट में आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगा, हमारे दोनों माननीय मंत्रियों से भी इजाज़त लूँगा, क्योंकि 4 बजे मुझे निकलना है। तो जब मुझे बताया गया मुतीब रहमान साहब की तरफ से कि आपको यहाँ आना है 11 बजे, तो मैंने सोचा 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से 2 बजे से पहले ख़त्म नहीं होगा। इसलिए उसको देखते हुए हमने अपना जाने का वक्त ऐसा किया कि यहाँ भी हाजिर हो पाऊँ, और शाम को एक मीटिंग है मुझे दिल्ली में, उसमें भी शिरकत कर सकूँ। आप जानते हैं कि बगल में बंगाल में इलेक्शन है, तो कुछ मजबूरियाँ हैं, इसलिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और इस खुशी के मौके पे हम लोग इसको जश्न मनाएं, और इसलिए भी क्योंकि 2 बहुत अहम जो मंत्री हैं हमारे इलाके के फ़ायदे के लिए, दोनों ने अपना वक्त दे के आपके बीच में समय निकाला है। और मुझे यकीन है जिस तरह से उन लोग अभी तक किशनगंज के तरक्की के बारे में सोचते रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आगे तक चलेगा, और हमारा किशनगंज का जो पिछड़ापन है वो इंशाअल्लाह जल्द ही कुछ सालों में दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद।
माशाअल्लाह ये थे जनाब डॉक्टर जावेद साहब MP हल्का